हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एलपी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है, तो ये आपका 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड लगता है। और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। ठीक है, 1 सेकेंड में 72 बार धड़कता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है। तो किस विटामिन को बोला जाता है, ये आपका बोला जाता है विटामिन डी। विटामिन डी को क्या बोला जाता है, हार्मोन भी बोला जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये रिकेट्स होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। ठीक है, रतौंधी हो जाती है ये आपकी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाती है। और विटामिन बी से बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन बी से बेरी बेरी। आगे देखते हैं, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है। तो बुद्धि का केंद्र कौन होता है मानव मस्तिष्क में, तो ये आपका होता है सेरेब्रम। जो सेरेब्रम होता है ये आपका बुद्धि का केंद्र होता है। आगे क्वेश्चन कि मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो ये आपके 20 दांत। ठीक है, 20 दांत जो होते हैं ये जो है 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन में। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे बोला जाता है। तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक बोला जाता है ये आपका प्लीहा को बोला जाता है। ठीक है, किसे बोला जाता है, प्लीहा को बोला जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये आपका होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, कहाँ पर होता है, ये अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो आपकी फीमर की हड्डी है। ठीक है, और सबसे छोटी कौन सी है, ये आपका स्टेपी, जो कान की हड्डी बोली जाती है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है ये आपका आरबीसी का होता है घटक। ठीक है, ये आरबीसी का घटक होता है। और डब्ल्यूबीसी को जो है प्रतिरक्षी जैवी बोला जाता है। ठीक है, प्रतिरक्षी जैवी बोला जाता है डब्ल्यूबीसी को। आगे क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदल जाता है। तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है ये आपका अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, किसमें बदल जाता है, ये अमीनो अम्ल में। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो मनुष्य के रक्त में ये आपका आयरन पाया जाता है, यानी लोहा पाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की सोते समय मनुष्य के रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होता है सोते समय। ठीक है, तो ये आपका घट जाता है। ठीक है, ये घट जाता है, आपका रक्त दाब जो है सोते समय घट जाता है। मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो जो टीबिया नामक हड्डी होती है मनुष्य में, ये आपकी टांग में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है, ये टांग में पाई जाती है। मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो ये आपका होता है यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है। क्लोरोफिल जो है आपका पौधे में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ये आपका। और केसिन जो है आपका ये दूध में पाया जाता है, केसिन नामक प्रोटीन। ठीक है, और मेलानिन जो है आपका, इसके कारण त्वचा का रंग जो है काला और गोरा होता है, मेलानिन के कारण। आगे के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आपका केसिन पाया जाता है। ठीक है, दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है। तो मानव शरीर के पाचन का जो अधिकांश भाग होता है ये आपका छोटी आंत में संपन्न होता है। एक क्वेश्चन और पूछ देगा कि जल का अवशोषण कहाँ होता है। तो जल का अवशोषण जो होता है ये आपका बड़ी आंत में होता है। ठीक है, बड़ी आंत में। आगे क्वेश्चन कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। ठीक है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपका टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, टाइलिन। मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे है। तो मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे है, तो ये आपका हृदय से है। ठीक है, किससे है, ये हृदय से है। बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। तो किसके गुणसूत्र से होता है, तो ये पिता के गुणसूत्र से होता है।
बच्चों में लिंग निर्धारण, माता में जो आपका XX होता है और पिता में XY, ठीक है। जब पिता का X जो है माता के X से करता है, ठीक है, तो ये लड़की होता है, और जब पिता का Y माता के X से जाता है तो ये लड़का होता है, ठीक है। लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो जो लार होते हैं ये किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो ये आपके ये स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं, ठीक है, स्टार्च के। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो जो पीनियल ग्रंथि होती है ये आपकी स्थित होती है मस्तिष्क में, ठीक है। कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है पीनियल ग्रंथि। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं? तो किस ग्रंथि को बोला जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है? ये आपका मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। मनुष्य का ताप सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो मनुष्य के ताप का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो ये आपका 3 होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री और केल्विन में 310 केल्विन होता है, ठीक है। ये आपका तीनों सही है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा तत्व है? ये है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। कौन सा है? ये ऑक्सीजन है इन चारों में से। नहीं, मनुष्य में सबसे अधिक अगर बात कर लेते हैं, मनुष्य का शरीर किससे से, मतलब कि मनुष्य के शरीर में कौन सा जो है पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये आपका जल होता है, लेकिन इन चारों में से ये ऑक्सीजन। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये आपका प्रमस्तिष्क है, ठीक है। कौन है? ये प्रमस्तिष्क है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो ये है आपका यकृत है, ठीक है। कौन सा है? ये यकृत है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जो टिबिया नामक हड्डी होती है ये आपकी कहाँ पाई जाती है? तो ये टांगों में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे? ये टांगों में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन की मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। ये एक्चुअली 7.3 से 7.4 होता है। आगे क्वेश्चन की मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो किस ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो ये आपका एडिनल ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? एडिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो सबसे छोटी जो हड्डी है ये आपका स्टेपीज है, ठीक है। यहाँ पे स्टेपीज होगा, ठीक है, स्टेपीज। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो ये आपका फीमर है, ठीक है। कौन सी है? ये फीमर है। अच्छा, हमें कमेंट में ये बताएं जो टिबिया नामक हड्डी है ये कहाँ पाई जाती है? हमें कमेंट में बताएं, ठीक है, टिबिया नामक हड्डी। अब आगे कि पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जाता है? तो किसका प्रयोग जो है दूर करके, किसका प्रयोग जो है करके जो है दूर किया जाता है पानी की अस्थायी कठोरता? तो ये आपका CaCl2, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का जो है कैल्शियम डाइक्लोराइड का यूज करके जो है आपका यूज किया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन के तत्वों का सबसे पहले जो है वर्गीकरण किसने किया था? तो सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? ये न्यूलैंड ने किया था, ठीक है। किसने किया था? न्यूलैंड ने किया था। आगे क्वेश्चन की वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान, मतलब कि क्या हो, ये सभी गुण विद्यमान हो, ठीक है। तो ये आपके कौन से हैं? ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? तो ये आपका अणु बोला जाता है उसे, ठीक है। क्या बोला जाता है? अणु बोला जाता है। आगे क्वेश्चन के किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? तो किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है? तो ये आपका करता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। कौन करता है? परमाणु क्रमांक करता है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है? तो इनमें से कौन है जो सबसे अधिक जो है आपका सबसे अधिक ऑक्सीकरण करता है? ठीक है, ये आपका कौन सा है? तो ये आपका फ्लोरीन है, ठीक है। कौन है? फ्लोरीन है। और सबसे अधिक ऋणात्मक भी यही है, ठीक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक ऋणात्मक कौन है? फ्लोरीन होता है। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो जो स्वर्ण होता है ये आपका किस पदार्थ में घुल जाता है? तो ये आपका घुल जाता है एक्वारेजिया में, ठीक है। किस में घुल जाता है? एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया जो होता है 3:1 में होता है, ठीक है। सिनेबार किसका खनिज है? तो सिनेबार किसका है? ये आपका तो वही पारा का है, ठीक है। किसका है? ये पारा का है सिनेबार।
आगे क्वेश्चन की पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला, ठीक है, चमकीला रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो ये आपका स्ट्रांसियम के कारण, ठीक है, ये स्ट्रांसियम के कारण होता है। किसके निष्कर्ष हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? तो किसके निष्कर्ष के लिए साइनाइड विधि यूज करते हैं? तो ये चांदी के, ठीक है, किसके निष्कर्ष के? चांदी के निष्कर्ष के लिए साइनाइड विधि प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन है? तो नाइट्रोजन का जो विस्फोटक यौगिक है NCl3 है, ठीक है, कौन है? NCl3 है। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, तो क्या बोला जाता है? तो ये आपका बोला जाता है परम आर्द्रता, ठीक है, परम आर्द्रता बोला जाता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा था, तो मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? तो ये आपका नायलॉन, ठीक है, कौन था? नायलॉन था। आगे क्वेश्चन के 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है, तो क्या देता है? बाईयूरेट देता है, ठीक है, बाईयूरेट देता है। यहाँ पे देखिए ये होगा बाईयूरेट नहीं, बाईयूरेट हुआ, ठीक है, बाईयूरेट। आगे क्वेश्चन है कि रेडियो थेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस है, तो कौन है नोबेल गैस? वो है, तो ये आपका रेडान है, ठीक है, ये रेडान है। आगे क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, तो किनके द्वारा देखा गया था? तो ये देखा गया था स्ट्रासमन द्वारा, ठीक है, स्ट्रासमन द्वारा देखा गया था। जस्ता निम्न मिश्र धातु उपस्थित है, जो जस्ता है निम्न में से इनमें किस मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है? जो जस्ता है, ठीक है, तो जस्ता जो है आपका कांसा में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, कांसा का क्या होता है? Sn+Pb होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है? ठीक है, तो इनमें से कौन है? तो ये है आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, सर्वाधिक पारिस्थितिक यानी वातावरण के अनुकूल ईंधन। यही कहने का मतलब है कि पारिस्थितिक का मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, पर्यावरण होता है, ये उनके बारे में बात कर रहा है। आगे क्वेश्चन की तड़िक चालक निर्मित होते हैं, तो जो तड़िक चालक बनाए जाते हैं किससे निर्मित होते हैं? तो ये तांबा से निर्मित होते हैं। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी, तो कहाँ से गुजरेगी? तो प्रकाश की जो है गति न्यूनतम होगी इन चारों में से, ठीक है, तो कहाँ से? तो कांच से, ठीक है, ये कांच से। आगे क्वेश्चन के रेडियम प्राप्त होता है, तो जो रेडियम होता है ये आपका किससे प्राप्त होता है? ठीक है, ये पिंच ब्लेड से प्राप्त होता है रेडियम। हेनरी किसका इकाई है? तो जो हेनरी है ये आपका किसका इकाई है? तो ये आपका प्रेरकत्व का, ठीक है, प्रेरक, ये देखिए प्रेरकत्व इस तरह होगा, ठीक है, प्रेरकत्व, यहाँ पे गलत हो गया है, प्रेरकत्व का ये इकाई है हेनरी, ठीक है। ये सब बहुत बार पूछा जाता है, विद्युत धारिता, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, हेनरी ये किसका है? ठीक है, ये सब पूछा जाता है। एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो जो एक जूल होता है ये आपका 0.24, ठीक है, 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। पानी का अणुभार कितना होता है? तो पानी का जो अणुभार होता है ये 18 AMU होता है। तो AMU का फॉर्म भी पूछा है कई बार, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो MKS पद्धति में ये आपका बल का इकाई क्या होता है? ये आपका होता है न्यूटन होता है, ठीक है, कितना होता है? न्यूटन होता है। आगे क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो जो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? तो ये प्रोटीन के द्वारा होता है, ठीक है, प्रोटीन के द्वारा। कांच है एक प्रकार का, तो जो कांच है एक प्रकार का क्या है? अति शीतित द्रव है, ठीक है, अति शीतित द्रव है कांच, ठीक है। आगे क्वेश्चन की इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो किसकी परत होती है? तो ये आपका सिलिकॉन की परत होती है, ठीक है, सिलिकॉन की। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो जो चुंबकीय डिस्क होता है उस पे जो है, उस पर जो है किस पदार्थ का जो है आपका परत होता है? तो ये आपका होता है आयरन ऑक्साइड का, ठीक है, किसका होता है? आयरन ऑक्साइड का। आगे की पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, तो पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये आपका सिर में, ठीक है, सिर में, सिर में कहाँ? मस्तिष्क। आगे क्वेश्चन के विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये नपुंसकता हो जाता है, ठीक है, कौन सा? नपुंसकता हो जाता है। विटामिन बी से बेरी, विटामिन डी से रिकेट्स और विटामिन ए से आपका रतौंधी हो जाता है। प्रति सेकेंड एक रेडियन कितने RPM के बराबर होते हैं? तो कितने?
तो 9.549, ठीक है। एक रेडियन जो है आपके 9.549 आरपीएम के बराबर होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि FIR में आई अक्षर किसका उद्योतक है, ठीक है। तो किसका उद्योतक है, ये आपका इंफॉर्मेशन का, ठीक है। आई का मतलब क्या होगा, फुल फॉर्म, ये इंफॉर्मेशन होगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, तो भारत का प्रथम परमाणु जो रिएक्टर है ये आपका अप्सरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से, ये अप्सरा के नाम से जाना जाता है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है, तो श्यानता की एसआई इकाई क्या है, तो ये पॉइज है, ठीक है। क्या है, पॉइज है। इनमें कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो इनमें कौन जो है आपका ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो ये आपका पीतल है, ठीक है। कौन है, ये पीतल है। आगे क्वेश्चन की विकास का प्रारंभिक बल है, ठीक है। विकास का प्रारंभिक बल क्या है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है, तो क्या है, ये प्राकृतिक त्वरण है, ठीक है। क्या है, प्राकृतिक त्वरण है। इनमें कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है, तो इनमें से कौन सा कण है जो परमाणु में नहीं होता है, ये न्यूट्रिनो, ठीक है। ये न्यूट्रिनो जो होता है ये नहीं होता, बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये तीनों होते हैं। डायनमो का सिद्धांत आधारित है, जो डायनमो का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है, तो ये फैराडे के नियम पर आधारित है, ठीक है। फैराडे के नियम पे। आइंस्टीन समीकरण E = mc² में c क्या दर्शाता है, तो c क्या दर्शाता है, प्रकाश के वेग को दर्शाता है, ठीक है, प्रकाश के वेग को। आगे क्वेश्चन की प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो यह है पाथ फाइंडर है, ठीक है, पाथ फाइंडर है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।